बाबू आप जो है सुनिए, वासुदेव कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यही तोड़ रहे आप, यही तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा। हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे मोहन भागवत में सिटीजनशिप के ऊपर, बताइए। हम क्या उनके लिए अपना फेथ एडजस्ट कर लें? आपको ये नहीं लग रहा कि एक वो दोस्ती का हाथ है, या फिर वो टोन में आपको नहीं लग रहा है? कौन सी? अरे आप दोस्ती इस तरह करेंगे, मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर ये इस तरह से दोस्ती कैसे होंगी, बताइए आप। तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए, ये बात बोले हैं। हाँ, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये सारे बहुत से नाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात जब वो करते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान है, बस आप हिंदुस्तान बोलना बंद कर दिए, कितने सालों से भारत बोलते, तो हिंदुस्तान है, तो उसका मतलब क्या निकालना है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत है नहीं है? नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू? भारत नहीं है लिखा हुआ? हाँ, बस लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया भी बोल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान नहीं बोल सकते। नहीं, आप कौन सा आप क्या चाह रहे हैं? आप तो इस मुल्क की प्लुरलिज्म को, इसकी खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं, वही तो आपका मकसद है। मोहन भागवत जी को भिजा ही नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी? नहीं, आपको दे देता हूं, आप भिजा दो। मेरा एड्रेस नहीं है मेरे पास उनका, आप लोगों के पास होगा एड्रेस उनका, आप भी मैं दे देता हूं आपको। आप उसको पसंद नहीं करते। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? इखलाक पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इसी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया, भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है, यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। आप बोलिए ना, चीन जो कब्जा करके बैठा है मोहन भागवत, उस पर क्यों नहीं बोलते? चीन से डरते क्या मोहन भागवत? 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा, उसमें नहीं बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है ही नहीं। चीन की फौज बैठी हुई है डेप्सांग डेमचाक में, अरुणाचल प्रदेश में 8000 7000 फीट से नीचे ऊपर आकर हमारी फौज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हमारी बहादुर फौज उनको रोकती है, उसका बात ही नहीं करते। नहीं तो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बोल रहे ना, एक्सटर्नल थ्रेट है बोल रहा हूं मैं। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे को है, एलओसी पर भी है, एलएसी पर भी है। इस कमेंट की अभी टाइमिंग और इसका नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, he says there is no external threat to India. China is sitting inside our territory. They are embedded in Depsang and Demchok. They are attacking. They have attacked our soldiers in Arunachal Pradesh. We have 50,000 armies. Our soldiers are facing the Chinese PLA. आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू में टेररिस्ट आकर हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं। वो थ्रेट नहीं है।
आप उसकी फिक्र नहीं है, आपको आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीजों को। आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 का, लड़ो आप, मगर इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना तो ये ठीक नहीं है फिर ये। हाँ नहीं कैसा नहीं करेंगे, वो तो उनके गुरु घंटाल हैं, मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं, मतलब आगे के इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या अभी बिल्कुल 2000 ये तो 2024 का ये है ना तैयारी, 2024 की तैयारी, और क्या है। नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भागवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे, हम तो अपना बोलेंगे। कर्नाटक का चुनाव आ रहा है सर, क्या होगी पार्टी की रणनीति? कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे? तो चर्चा हो रही है। चर्चा तो हो रही है, बताएंगे आपको जब चर्चा पूरी हो जाएगी। हम कुछ जब फाइनल कुछ बोलेंगे, बताना है तो जरूर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। अकेले जाएंगे, गठबंधन का द्वार पूरा जब पूरा हो जाने दीजिए, बताएंगे फिर आप। सर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वो हिंदूवाद को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं या चुनाव की बात करते हैं, तो आप भी जब चुनाव के लिए जाते हैं तो ज्यादा स्ट्रेस उसी पे रहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है आप ये स्ट्रेस करते हैं। देखिए, मैं एक बात सुनिए, गुजरात के चुनाव हुए हैं, आपके बाजू हमारी दोस्त बहन अनेरी बैठी हुई है। गुजरात में मैं कम से कम 80-90 के करीब या 50-60 तो किया हूँ, जनसभाएं किया हूँ। आप लोग क्यों कैरी नहीं किया? अगर मैं ऐसा कुछ मसाला दिया तो नहीं, क्या समझो मेरी बात को। अगर मैं कोई जैसा आप बोल रहे हैं मुस्लिमवाद किया तो आप छोड़ते थे मेरे को? आपका छोड़ता था उन्हें, मेरे को कौन नहीं छोड़ते थे? 9 बजे शुरू आते, क्या कर रहे, चीखा मार मार के रग फट जाती नाक की, उस सर की, इतना पुकारते। कहां है बोलो? आप लोगों भी नहीं किए ना। 8 बजे का नहीं किया आप भी नहीं किए, 6 बजे का नहीं किया आप। नहीं, मेरे अगर भाषण होता उसी पे चलाते ना मेरा, आप नहीं करे, दूल्हा नहीं बनाए मेरे को आप। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, तो आप क्यों वो बोल रहे हैं कि डर रहे? अरे वो भाई आप सुप्रीमेसी आप दिखा रहे हैं, आप डर रहे हैं, उल्टा मैं बोल रहा हूं, आप मुसलमानों से क्यों डर रहे हैं? अच्छा, आप एक अच्छा, और हाँ, और एक बात, और आप ये भी समझ रहे हैं, नहीं, आप ये भी समझ रहे हैं कि मुसलमान जो है अपने अगर पुराने धर्म को वापस आना था तो आ जाइए। अरे भाई क्यों सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं वो डर रहे हैं, वो गैर जरूरी डर रहे हैं। नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि वो डर रहे हैं। मुसलमान सुप्रीमेसी की बात ना कभी किया है ना कभी करेगा। आजाद हिंदुस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को मानते हैं। हमारी लड़ाई इक्वल राइट्स की है, इसको आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। हमारी लड़ाई इक्वल राइट्स की है, इसको आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं देना चाहते भारत के माइनॉरिटीज को, दलित्स को इक्वल राइट्स। आपका दिमाग यह है कि आप आर्यन सुप्रीमेसी को मानते हैं। आप ये समझते हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। वो झगड़ा है असल। एक जगह एकजुटता की भी बात हुई है, तो आपको लगता है कि एकजुटता की जब बात आती है तो आप भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं? कहां है? मैं देखिए, मैं सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आप डराने की भी बात कर रहे हैं? नहीं, वो डरा रहे हैं ना बोल के, मैं नहीं डरा रहा हूं। वो डर रहे हैं ना सर मुसलमानों से, वो सुप्रीमेसी है? नहीं, सुप्रीमेसी नहीं है वो सुप्रीमेसी नहीं है। वो हमेशा से इनका यही रहा है कि भारत के माइनॉरिटीज से, भारत के जो दलित हैं और भारत में जो एक पढ़ा लिखा तबका जो भारत के प्लुरलिज्म को मानता, उनसे हमेशा नफरत करते आए हैं।
उनका ये स्टेटमेंट रिटिरेशन है गोलवालकर के स्टेटमेंट का, जो उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखी थी। वी आर नेशन डिफाइंड में लिखा था कि द इंटरनल थ्रेट्स टू दिस कंट्री आर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। उसका रिटिरेशन है ये, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये उन्होंने लिखा, उसका ही रिटिरेशन है वो। अभी कहाँ relevant है सर वो सब? अरे वाह, अरे वाह। एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के लिए वो आपको लगता है